problem. In activity 5, page number 210 and 11, what are you seeing? क्या देख रहे हैं कि in the page number 210 both poles are same. That means there is north pole and north pole. So in this case, magnetic field lines pattern are showing. In these cases, what we see that the magnetic field lines are this type, whereas when north pole and south pole, that means opposite poles. Whiteboard, yes. Whiteboard. Hmm. एक साथ, what are you doing? है। ओके, एक साथ तब तुम बाहर रहो, है ना। तुमको जो बोला गया कुछ नहीं करना है, पृथ्वी संगम। तो इन दैट केसेस, दोनों केसेस में आप क्या देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैटर्न्स आर टोटली डिफरेंट। इन दिस केस द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस starting from north pole and inside south pole and closed figures are okay. देखिए यहाँ पे मैंने दो मैग्नेट रखा, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और इस जगह मैंने साउथ पोल और नॉर्थ पोल दो मैग्नेट रखा यहाँ पे। ओके, इस केस में व्हाट आर यू सीइंग? यस सर। ये आप देख रहे हैं कि ये इधर अभी मैंने एरो नहीं दिया है। तो ये पैटर्न नॉर्थ पोल है, और नॉर्थ पोल का प्रॉपर्टी जो होता है कि स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड इनसाइड साउथ पोल, यहाँ बीच में क्या है, स्ट्रेट बन गया। वेरेज जब इस पोल में नॉर्थ साउथ में आया तो आपको इस तरह ये बना कर्व, है ना। ये आपको इस तरीके से बन रहा है, ठीक है। जो आप ठीक ढंग से इस फिगर को ऑब्जर्व करो, है ना, बुक में देख रहे होंगे ये फिगर्स, इसको ऑब्जर्व करो और इस फिगर को ऑब्जर्व करो। दोनों फिगर्स में डिफरेंट है, मैम एक्सप्लेन करें। है ना, दोनों में। तो यहाँ पे दोनों लाइक पोल है ना, और इस जगह दोनों क्या है, अनलाइक पोल है। तो इस दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में
डिफरेंट है ना, उसके पैटर्न फॉर्म करने में दोनों में क्या है, डिफरेंट है। ओके, अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट। मैंने पहले ही बताया कि मैग्नेट हैज टू प्रॉपर्टीज, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, उसी में रिपल्सन प्रॉपर्टीज भी आता है अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी में। तो मैग्नेट अट्रैक्ट्स मैग्नेटिक सबस्टांसेज, मैग्नेट repel each other if like pole repel each other, unlike pole attract each other। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, मैग्नेट को अगर हम फ्रीली हैंग करा दिए तो वह हमेशा नॉर्थ साउथ, जोग्राफिकली नॉर्थ साउथ पोल में वह स्टे करेगा। और मैग्नेट है टू मैग्नेटिक पोल्स, ये पहले ही हम लोग डिस्कस करें कि मैग्नेट को अगर हम कोई बार मैग्नेट है उसको हम टुकड़ा भी करते जाए उसमें दो पोल्स होंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल होंगे, ठीक है। और लाइक पोल ऑफ टू मैग्नेट रिपेल इच अदर वेर एज अनलाइक पोल अट्रैक्टिव। जो आपके बुक में चार प्रॉपर्टी दिया हुआ है, पहला अट्रैक्टिव, दूसरा डायरेक्टिव और तीसरा मैग्नेट है टू पोल्स, और fourth like pole of two magnets repel each other while their unlike pole attract each other। Okay, no any problems? समझ में आया कुछ? नो सर। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ बार यस मैग्नेट सर। क्लियर हो गया। अब अर्थ एज ए मैग्नेट, अर्थ जो है पहले ही मैंने बताया कि अर्थ एक बहुत ही ह्यूज मैग्नेट, बहुत ही विशाल मैग्नेट है ना। और जो हम फ्रीली हैंग कराते हैं उसको जोग्राफिकली नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल कहते हैं, है ना। तो उसमें जो अर्थ का जो मैग्नेट है ना, उसका जो जोग्राफिकली जो नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक पोल दोनों में डायरेक्शन का फर्क होगा, है ना। अगर हम जैसे यहाँ देख रहे होंगे कि ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है ना। इस फिगर को ऑब्जर्व करो, ये अर्थ इज ए ह्यूज मैग्नेट, है ना। और मैग्नेट अर्थ के पास भी दो पोल होंगे मैग्नेटिक पोल और नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो हम जो कोई मैग्नेट, जो नेचुरल मैग्नेट हो या आर्टिफिशियल मैग्नेट हो, उसको फ्रीली हैंग कराते हैं तो मैग्नेटिक जो अर्थ का जो पोल्स है और वह जो मैग्नेट जो हम फ्रीली हैंग कराते हैं, दोनों के पोल एक दूसरे से कंसाइड नहीं करेगा, यानी एक लाइन पर नहीं रहेगा। दोनों के बीच में एक सर्टेन एंगल बनेगा, दोनों में सर्टेन डिस्टेंसेज होगा। लेकिन जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल कहते हैं तो उसका जस्ट अपोजिट अर्थ का वहाँ साउथ पोल होगा, है ना। अगर मैग्नेटिक साउथ पोल जिधर हम कह रहे हैं उधर अर्थ का जो होगा नॉर्थ पोल, तब ना लाइक अनलाइक पोल क्या होगा, अटैक्ट होगा। तब ना हम इसी प्रॉपर्टीज के कारण कोई भी मैग्नेट को फ्रीली हैंग कराते हैं तो वो हम्म वो हमेशा जो है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में स्टे कर जाता है, यही प्रॉपर्टीज के कारण। तो इस जगह आपको लिखा ही है कि जो मैग्नेट का ये जो प्रॉपर्टी है, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, जो फ्रीली हैंग कराते हैं वह आर्टिफिशियल मैग्नेट और अर्थ जो ह्यूज मैग्नेट है, इस दोनों के बीच में आपको जो है दोनों कॉन्साइड नहीं करेगा, दोनों के बीच में एक सर्टेन एंगल बनेगा दोनों लाइन के बीच में, है ना। तो जिसको हम लोग डिक्लाइनेशन कहते हैं, जो आगे क्लास में पढ़ेंगे, है ना। तो मैग्नेटिक
पोल्स ऑफ द अर्थ डू नॉट कंसाइड विथ जोग्राफिकल पोल्स, है ना। तो मैग्नेटिक पोल्स ऑफ द अर्थ जो है वो जस्ट अपोजिट टू जोग्राफिकल पोल्स। दैट मीन्स अगर मैग्नेटिक पोल्स ऑफ द अर्थ अगर वहाँ नॉर्थ है तो देयर विल बी जोग्राफिकल शॉर्ट पोल्स। ओके, तब न अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर, तो एक दूसरे से वह क्या कर जाएगा, अट्रैक्ट कर जाएगा। क्लियर? और Yes, sir. हम्म तो दोनों में एक सर्टेन एंगल बनाएगा। अब हम मैग्नेट कैसे बनाएंगे, मेकिंग ए मैग्नेट, मैग्नेट बनाने के तरीके डिफरेंट डिफरेंट है ना। तो हम फ्रीली सस्पेंडेड आयरन रॉड, we can make a weak magnet by freely suspended an iron rod in the north-south direction and gently hammering it repeatedly at one end। तो देखिए आपने क्या किया, एक मैग्नेट को पाला, देखिए ये मैग्नेट को फ्रीली हैंग करा दिया गया और उसके एक इंड पर ना उसको क्या कर रहा है ना, हैमरिंग कर रहा है। तो वो मैग्नेट क्या हो जाता है, वह वीक मैग्नेट बन जाता है। वी कैन ऑल्सो मेक ए मैग्नेट बाय मूविंग ए बार मैग्नेट along the length of iron rod। अब कोई आयरन रॉड ले लिया और एक बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट को मैंने क्या किया, उसको उससे रगड़ा, फिर उठा के फिर उसी पॉइंट पर रगड़ा, है ना। तो ये अगर हमें नंबर ऑफ टाइम्स बढ़ाते गए 10 20 50 बार करेंगे तो वह आयरन रॉड जो है जिस पे बार मैग्नेट से रगड़ रहे हैं वह उसका जो आयरन पार्टिकल्स है ना, वह अरेंज हो जाएगा और वो मैग्नेट की तरफ बिहेव करने लगेगा। ठीक है। when you place an iron rod or a steel needle near a bar magnet for sometimes the rod inside the rod or needle is observed to acquire some magnetism। तो इस तरीके से आप जो है तीसरा जो बता रहा है कि आयरन रॉड, आप कहता है ना कि संगत से प्रभाव पड़ता है, तो मैग्नेट के पास कोई भी आयरन रॉड या स्टील नीडल को रखते हैं कुछ देरों तक, है ना, तो उसमें भी ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ सकती है। ठीक है। तो 3 मेथड्स है, एक हैमरिंग करके, दूसरा बाय रबिंग, है ना, सेकेंड मेथड है जब हम मूविंग करते हैं बार मैग्नेट को आयरन रॉड पर, उसका एक सिस्टमेटिक वे है। मान लीजिए एक इंच से मैंने किया तो फिर उठा के, ये नहीं है ऐसे ऐसे रगड़ देना है ना, ऐसे ऐसे रगड़ना नहीं है, उसको रगड़ा फिर उठा के फिर उसी पॉइंट पर ले जाएंगे। इस तरीके से अगर हम 50 बार करेंगे तो मैग्नेट बन जाएगा। ठीक है। और तीसरा है कि कोई मैग्नेट के पास रख दो मैग्नेटिक नीडल को या कोई आयरन रॉड को या स्टील नीडल को, तो वह हो सकता है सर्टेन टाइम के बाद वह मैग्नेटिक बिहेव करेगा। ठीक है। क्लियर? क्लियर? Yes, sir. अब Yes, sir. आपको एक्टिविटी 6 है ना के बारे में पढ़ना है, पढ़ो खुद से। चलो पृथ्वी संगम रीडिंग दो। Activity 6. Making and unmaking a magnet. Take a large iron nail. Use it for picking up some paper clips made of steel. Observe what happens and record your findings. Now use one end of a bar magnet to strike the nail, say 25 times in the same direction. Try again to pick up the same set of paper clips with this struck by a magnet nail. Observe what happens and again record your findings. Next, throw this very nail on to a hard surface a large number, say 50 of times. Now try one more time to pick up the paper clips again with this very nail.
Observe what happens and record your findings. Try to reason out your observed results in the three cases. चलो इसको कौन एक्सप्लेन करेगा हिंदी में? इन एक्टिविटी सेक्स को आपको एक्सप्लेन करना है विदाउट बुक, बिना बुक देखे हुए आपको एक्सप्लेन करना है। एनीवन हैंड्स रेज, कैन हैंड्स रेज? नो एनीवन? कोई है? नहीं तो कोई भी Yes, sir. मैग्नेट। हाँ बोलिए। सर अपन हाँ बोलो, एक्सप्लेन करो, जल्दी करो। क्या हुआ? अभिज्ञान तुम कह रहे हो? दो सर सार्थक गुड़ कह रहा था। सार्थक कहाँ भाग गया? सार्थक गर्ग नहीं, म्यूट हो गया। यस सर। हाँ बोलिए, जल्दी बोलिए। सर नहीं आ रहा। हाँ? तो तुम्हें बेकार करने। और कोई एनिवन? पृथ्वी संगम, कैन यू एक्सप्लेन? Yes, sir. बोलो, एक्सप्लेन इट। बोलो, जयंत कुमार। शशांक शेखर, बोलो जी। शशांक Yes, sir. शेखर, शशांक शेखर बोलो, एक्सप्लेन Sir, इट। for making an unbreaking magnet. Yes, sir. हम लोग को एक बड़ा आयरन नेल लेना है और उससे हम लोग को उसको यूज करना है हम लोग को पिकिंग करने के लिए पेपर क्लिप स्टील के, और उसके बाद हम लोग को ये ऑब्जर्व करना है कि क्या होता है। फिर हम लोग को एक बार मैग्नेट का एक एंड पे उसको स्ट्राइक करना है 25 टाइम इन द सेम डायरेक्शन, और उसके बाद सर हम लोग को और उसके बाद सर सम पेपर क्लिप लेना है, फिर उसको ट्राई करना है पिकअप करने का उसी नेल से जो कि स्ट्रोक किया था हम लोग मैग्नेट से, और उसके बाद हम लोग को फिर रिकॉर्ड करना है कि क्या होता है। उसके बाद उस नेल को 50 टाइम्स हम लोग को हार्ड सरफेस पर थ्रो करना है। उसके बाद एक बार फिर से हम लोग को ट्राई करना है उस पेपर क्लिप को उठाने का, और फिर ऑब्जर्व करना है कि क्या होता है। क्या हुआ? हो गया? गया? खत्म हो गया? शशांक शेखर डिस्कनेक्ट हो गया? अंकिता घोष, Yes, sir. बोलो, एक्सप्लेन करो। अंकिता घोष, पहले हम लोग लोहे का एक बड़ा कील लेना है, स्टील से बने हुए पेपर क्या हो गया? अपने आप अनम्यूट हो जा रहा है।
नो एनी। तो आपने देखा एक्टिविटी 6 में यही मैग्नेट कैसे बनाना है, या उसको हम मैग्नेट से अनमैग्नेट बनाने का तरीका बताया है ना। तो आपने अभी जो पढ़ा है ना, उसमें प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट पढ़ा, और एक्टिविटी 5 जो है वह मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैटर्न से था। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का एक प्रॉपर्टी, बहुत 4-5 प्रॉपर्टीज है। पहली है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, वह एक दूसरे को काटती नहीं है। दूसरी बात कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल से स्टार्ट होगा और इनसाइड साउथ पोल, है ना। और मैग्नेट अगर जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना आर क्लोज कंटिन्यूअस कर, है ना, तो एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करेगा, वह कंटिन्यूअस कर्व होगा, डिसकंटिन्यू नहीं होगा। लेकिन इन द केस ऑफ इनफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इनफॉर्म रहेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो पैरेलल टू ईच अदर हो जाता है। ओके, तो ये सब इसका प्रॉपर्टीज हो गया। ठीक है, दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। जो एक्टिविटी 5 में जो पैटर्न दिखा रहा है ना, उसी प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हुए बनेगा वो, है ना। तो अभी यही चीज़, सेम चीज़ आपको आगे, अभी एक्टिविटी बेस्ड है ना, जिसमें आपको खुद से करना है कि एक पेपर लिया, पेपर पर आयरन फीलिंग्स को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उस पेपर पर 2 बार मैग्नेट ले जाएंगे, दोनों बार मैग्नेट का सेम पोल को नॉर्थ पोल या साउथ पोल को लेके जाके देखिए, तब क्या पैटर्न बनता है। तो नेचुरल है